भैया और राम राम। बुंदेली चुगली रेडियो के लाने आज फिर श्री रामचरितमानस पाठ को जो क्रम चल रहा ये क्रम में आज फिर बुधवार के हम लेके आए हैं। और आज जो अपना प्रसंग 30वें नंबर दोहा से शुरू हो रहा बाल कांड जो चल रहा और जो बाल कांड शुरुआत है रामायण की हमारे जो खबरी हैं और हमारे साथी हैं राजेंद्र त्रिवेदी इनके द्वारा करी जा रही, लेकिन चित्रकूट की यात्रा पर रहने के कारण जो प्रसंग आगे को हम लगातार इसे सुना रहे ताकि जो सिलसिला क्रम न टूटे और लगातार जारी रहे। तो 30 नंबर दोहा से बाल कांड को 30 नंबर दोहा है उसे शुरू कर रहे हैं। मैं पुनि निज गुर सत सुनी कथा सुकर खेत और समझी नहीं तसी बालपन तब अति रही हूँ अचेत। फिर वही कथा मैंने बराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन में हतोई कारण से बेसमझ हतो इसे को ऊ प्रकार अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओ। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण किमि समझो में जीव जड़ कली मन ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी को गुण कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने हैं और ये खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापन में गसो भाव महामूढ़ जड़ जीव हूँ, भला कैसे समझ सकत भगवान श्री राम को चरित्र। तदपि कहीं गुरु बार ही बारा समझू पर कछु मति अनुसारा भाषा बत कर में सोई मोरे मन प्रबोध जी होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कछु समझ में आई, वही अब हमारे द्वारा भाषा में रची जाए है जिसे हमारे मन के संतोष हुई है। जो पूरा तुलसीदास जी कह रहे जैसे कछु बुद्धि विवेक बल मेरे तस कहियों ये हरि के प्रेरे निज संदेह मोह ब्रह्म हरनी करऊँ कथा बवस्तरता तरनी। जैसे कछु मोह में बुद्धि और विवेक को बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से ओय के अनुसार कह भी मैं अपने संदेश अज्ञान और भ्रम के हारे वाली कथा रच रहा हूँ जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए लाने एक नाव जैसी है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलुष विमंजनी राम कथा कलि पनंग परनी पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितन को विश्राम देवे वाली, सब मनुष्यन के प्रसन्न करे वाली और कलयुग के पापन को नाश करे वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लाने मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करवे के लाने अरण मतलब जो है मंथन करी जाए वाली लकड़ियाँ है। अर्थात ये कथा के से ज्ञान की प्राप्ति होते भैया सज्जन जो समझ लो। राम कथा कलिका मद गाई सुजन सजीवनी मोरी सुहाई सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी वह वंजनी ब्रह्म भेक भुअंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ के पूर्ण करे वाली कामधेनु गौ और सज्जनन के लाने सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पे जहाँ अमृत नदी है, जन्म मरण रूपी भय को नाश करे वाली है और भ्रम रूपी मेढकन के खावे के लाने सर्पणी जैसी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी साधु विबुध कुलहित गिरिनंदनी संत समाज पयोधि रमासी विश्व भार भर अचल क्षमासी। जय राम कथा असुरन की सेना के समान नरकन को नाश करे वाली है और साधु रूप देवताओं के कुल को हित करे वाली पार्वती दुर्गा है। जहाँ संत समाज रूपी क्षीर समुद्र की लाने लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व को बाहर उठावे में अचल पृथ्वी के समान है। जम गन मुहि मसी जग जमुनासी जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी राम ही प्रिय पावन तुलसी सी तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतन के मुख पर कालक लगावे के लाने
जो जगत में यमुना जी के समान है और जीवन के मुक्ति देवे के लाने मानो काशी है। जो श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लाने हुलसी, तुलसीदास की माता को नाम है तुलसी के समान हृदय से हित करे वाली है भैया। शिव प्रिय में कल शैल सुत सी सब, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भक्ति प्रेम परमिति सी। जय राम कथा शिव जी का नर्मदा के समान प्यारी है और जो सब सिद्धियन की तथा सुख संपत्ति की राशि है, सदगुण रूपी देवताओं का उत्पन्न और पालन पोषण करवे के लाने माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा जैसी है। जहाँ राम कथा मंदिर मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग सने वन, श्री रघुवर विहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्र चित्रकूट है और सुंदर स्नेह है, स्नेह जैसो वन है, जिसमें श्री सीता जी विहार करती हैं। रामचरित चिंता मन चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू, जगमंगल गुणग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धान के। श्री रामचंद्र जी को चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतन की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत को कल्याण करे वाले भैया और मुक्ति धन धर्म और परम धन के देवे वाले हैं। ऐसे भगवान राम की महिमा अद्भुत प्यारी है भैया। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद्य भव भीम रोग के, जननी जनक श्री राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग और योग के लाने जब सदगुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग को नाश करवे के लाने देवताओं को वैद है, वैद के समान है। और जो श्री सीताराम जी के प्रेम के, श्री सीताराम जी के प्रेम से उत्पन्न करवे के लाने माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमन को बीज है। सामान्य पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक के लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक को नाश करे वाले तथा इलोक और परलोक के प्रिय पालन करे वाले, विचार रूपी राजा के सूर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखे के लाने अगस्त मुनि के समान है भैया जी। काम को है कमिलन कर गिन के हरि शावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद्र दावारी के। भक्तन के मन रूपी वन में बसे वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियन के मारवे के लाने सिंह के बच्चा हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दनावल के बुझावे के लाने कामना पूर्ण करे वाले मेघ है। ऐसी महिमा है श्री रामचरितमानस की। मंत्र महामणि विषम व्याल के, मेटत कठिन कुअंक बाल के, हरन मोय तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप को जहर उतारवे के लाने मंत्र और महामणि भी जई है और ललाट पर लिखे भाई कठिनता से मिटवे वाले बुरे लेखन को मिटा देवे वाले विजयी हैं। आज्ञा रूपी अंधकार के हरण करवे के लाने सूर्य की किरण के समान और सेवक रूपी धान के पालन करवे के लाने मेघ के समान भी भैया जयी हैं। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुकवि शरद नव मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देवे में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करे में हरि हरि के समान सुलभ और सुख देवे वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश के सुशोभित करवे के लाने तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तन को तो जीवन धन भी यही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग के, जगे निरुपधि साधु लोग से,
सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यन को फल महान भोगन के समान है। जगत को छल रहे हित करवे के लाने साधु संतन के समान है जे। सेवक के मन रूपी मान सरोवर के लाने हंस के समान और पवित्र करवे में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान भी ये जई हैं। कुपति कुतरक कुचाली, कलि कपट दम्भ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिनी, ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणन के समूह कुमार कुतर कुचाल और कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड के जलावे के लाने वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लाने प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरित सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित ये विशेष वर्ण लाहो। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा के किरण के समान सभी के सुख देवे वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लाने तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कीन प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहाँ बखानी, सो सबे तू कहत में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जौन प्रकार से पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न करो और जी प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उनको उत्तर दो और कही कि वो सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गा के क्यों हूँ। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनी आचर्य करें सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि से ज्ञानी, नाही आचर्य करहि समझानी। राम कथा के मित जगे नाही, असी प्रतीत तिन के मन माई। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। जी ने यह कथा पहले से सुनी है और ये सुन के आश्चर्य ना करो। जो ज्ञानी ई विचित्र कथा के सुनत है वे जो जान के आश्चर्य नहीं करत कि संसार में राम कथा की कोनो सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रात है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार भय हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण भी हैं। कलप भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनिशन गाए। करई न संशय अस डर आनी, सुनिया कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वर ने अनेक प्रकार से गाओ है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न करियो और आदर सहित प्रेम से ई कथा के सुनियो। तो भैया जो श्री रामचरित मानस को अध्याय तो अब चल रहा और हम इसे पे अब आज 33वें दोहा पे विराम ले रहे हैं और कल 33 दोहा के बाद से हम शुरुआत करवी। तो भैया रामचरित मानस जीवन में संपूर्ण मानवता के कल्याण के लाने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है जो, और ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी के भी प्रणाम कर रहे हैं। लाइफ मैनेजमेंट और जीवन प्रबंधन को सूत्र देवे वाले, मानव मात्र को कल्याण करने वाले श्री रामचरित मानस को रचना करने वाले तुलसीदास के पहले भगवान श्री रामचंद्र जी के उनकी मैया जो है सीता मैया और लक्ष्मण जी, हनुमान जी, पूरे संपूर्ण राम दरबार का प्रणाम करते भैया एक बार। सियावल रामचंद्र की जय, बोलो भाई जानकी मैया की जय, बोलो भाई लक्ष्मण लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने माते पिता की जय, बोलो हर गुरुदेव की जय, और बोलो आज के आनंद की जय।